Hi everyone, myself Akansha Tondak and I welcome you all to PWCSIR Net and GATE YouTube channel। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी पार्ट ए बी सी को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अपने मॉक्स लगा रहे होंगे, है ना। तो अगर आप उसी पैटर्न में जो मैं आपको बताऊंगी कि ये वाली स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगी, तो वो अगर आप पैटर्न अपने मॉक्स में अभी से ही अपने माइंड को अगर ट्रेन करना स्टार्ट कर दोगे कि मुझे ऐसे ही अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको अपने रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपकी एक्यूरेसी में, आपके मार्क्स में और आपके टाइम मैनेजमेंट में भी। तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक और चीज़ कि मैं आपको ना कुछ स्पेशल चीज़ भी बताने वाली हूँ जिससे ना आपको एक रियल टाइम एनालिसिस मिलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है, आपने जो इतना प्रिपेयर किया है वो कहाँ पर अभी आप हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू अटेम्प्ट दीज पार्ट्स, है ना। तो देखिए, अगर मैं बोलूं, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, बी एंड सी। अगर मैं बोलूं पार्ट ए, ये एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर अगर मैं बोलूं पार्ट होता है और ये कॉमन है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम CSIR नेट का दे रहे हो, उसमें पार्ट ए वाला तो कॉमन है। और उसके अंदर अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल क्वेश्चंस आपको 20 मिलते हैं और आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 15, बट दैट्स द मैक्सिमम वन, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने पार्ट बी लिखा हुआ है और अगर आप इसके नीचे देखो तो मैंने लिखा हुआ है कि इट इज द ट्रिकीएस्ट प्लस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आपने खुद ही एनालिसिस कर लिया होगा, है ना। और पार्ट सी में आपको सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्ट ए की, तो देखो, मैं अभी आपको बताऊंगी भी कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए, बट सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या डिफिकल्ट होता है और किसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो देखो, पार्ट ए सिंस कॉमन होता है, तो जैसे मैंने लिखा है 15 मैक्सिमम क्वेश्चन है, बट दैट इज मैक्सिमम, आपको सारे तो करने हैं नहीं। तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? इसके लिए स्ट्रैटेजी होती है कि आप सबसे पहले PYQ एनालिसिस करो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इसमें से। अगर मैं बोलूं सिटिंग अरेंजमेंट, दैट्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। टाइम, वर्क, डिस्टेंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं। जैसे अगर आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली रीजनिंग, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं। तो अगर आप पार्ट ए को बिल्कुल ही स्किप करने की सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि पार्ट ए आपकी रैंक दिलवाता है। और जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे होते हैं ना कि मैम नेट हो गया, GRF नहीं हो रहा या फिर नेट भी नहीं हो रहा, तो देखो वो इसी वजह से होता है कि पार्ट ए आप बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हो। तो पार्ट ए को नेग्लेक्ट नहीं करना। इसमें अगर 15 क्वेश्चन है, आपको मान के चलना है, क्योंकि कॉमन है तो सबके लिए वैलिड है कि हाँ जी आपके एटलीस्ट इसके क्वेश्चन 7 to 8 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। अगर 7 to 8 करेक्ट हो रहे हैं, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें आप PYQ एनालिसिस कर सकते हो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जा सकते हो और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सीक्वेंस मैं भी बताऊंगी, ठीक है। अब देखो पार्ट बी अगेन ट्रिकीएस्ट होता है, मतलब इसमें थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, नो डाउट। ये होता 2 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का होता है, राइट। बट इसके क्वेश्चंस को आपको ढंग से पढ़ना होता है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिकली डिफरेंट टोटल क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम अटेम्प्ट वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में इसमें आपको 35 करने होते हैं, बट आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कितने मैक्सिमम करने होते हैं। अगेन रिपीटिंग, मैक्सिमम नहीं करने होते। हम अगर मैं बोलूँ इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा आपके लिए टू हैव अ गुड रैंक इन GRF ऑल्सो, तो आप एटलीस्ट इसके करेक्ट करो 70 to 80%। 70 to 80% अगर आप इसके करेक्ट कर पा रहे हो अपने हिसाब से आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, तो वहां पर आप बिल्कुल सेफ स्कोर पे हो, ठीक है। नाउ पार्ट सी, आपको पता है पार्ट सी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है। टोटल एक, अगर मैं बोलूं आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है इसमें। तो अगेन सब्जेक्ट स्पेसिफिकली डिफरेंट आप मैक्सिमम क्वेश्चंस वैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में इसमें हमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं 75 में से, है ना। तो 75 में से 25 क्वेश्चन ढूंढना और फिर उनको करना, एंड आई थिंक कि आपके पास
टाइम होता है कि आप उसमें ढूंढो और आपने जो जो किया है बस वही क्वेश्चंस आपको 75 में से ढूंढने होते हैं, तो बहुत इजी होता है 25 क्वेश्चन छांटना, है ना। और इसमें आपको कितना सेफ स्कोर के लिए करना होता है, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ इसमें 70 to 80, तो इधर आप 80 to 90% अगर सही कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगेन 25 क्वेश्चन में से अगर आपके 22 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं ना, दैट्स वेरी गुड। 20 भी हो रहे हैं तब भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला पार्ट सी सब्जेक्ट नॉलेज होता है, पार्ट बी बहुत ट्रिकी होता है, आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग यही आती है बच्चों की, सबसे ज्यादा। और पार्ट ए बिल्कुल नहीं छोड़ना है अगर आपको रैंक चाहिए, अगर आपको बॉर्डर लाइन पे नहीं आना, अगर आपको सेफ रहना है तो पार्ट ए को नहीं छोड़ के जाना। एटलीस्ट इसमें 7 to 8 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे और हो जाएंगे इजीली, बस एक बार PYQs देख लेना, ठीक है। सबको समझ आ गया एनालिसिस इन तीनों का, राइट। अब देखो नेक्स्ट, मैम सीक्वेंस क्या करें, ABC आपने बता दिया, सीक्वेंस क्या रखें। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या सीक्वेंस रखनी चाहिए। देखिए मैं सबसे पहले बोलती हूं कि आप करो पार्ट सी। पता है क्यों, मैं बताती हूं कि इसके पीछे पार्ट सी क्यों बोला मैंने। पार्ट सी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज कैरी कर रहा है, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाते हो। पार्ट सी के क्वेश्चंस अगर मैं बोलूं मेजॉरिटी में अब तक जितने पेपर्स आए हैं, पार्ट सी ज्यादातर इजी होता है। क्वेश्चंस बड़े दिखते हैं बट वो इजी होते हैं। जो आपने पढ़ा है अगर आप उसमें से अपने क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लो तो क्वेश्चंस आर इजी, आप फ्रेश माइंड से डायरेक्टली 4-4 मार्क्स के कर सकते हो। और आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आपने एक कर लिया तो ओहो 4 मार्क्स आ गए ऐसे, तो वो माइंड अपने आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते करते आप पेपर को ना बहुत ऐसे मानने लग जाते हो कि अरे ये तो हो जाएगा। तो यस ये पेपर हो जाएगा। आप पार्ट सी से स्टार्ट करना। अगर आप कंफर्टेबल हो कि नहीं मैम हम पार्ट बी से करते हैं तो ठीक है, बट अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो पार्ट सी से आप अभी मॉक टेस्ट में ही अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो कि पार्ट सी से करके देखता हूँ या करके देखती हूँ कैसे आ रहा है मार्क्स, ऐसे करके। बिकॉज पार्ट सी थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और आप कर सकते हो 4 मार्क्स लेते ही आपका माइंड खुद ही बोलने लग जाता है कि अरे हो जाएगा पेपर, और यह माइंड का ही पेपर है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम करेंगे पार्ट बी। कौन सा पार्ट करेंगे, पार्ट बी। देखो पार्ट बी जैसे मैंने बोला थोड़ा सा ट्रिकी होता है। पार्ट बी में आप ज्यादातर नेगेटिव मार्किंग ले लेते हो, क्यों, हमको लगता है इजी क्वेश्चन है अरे हो जाएगा, बट वो नेगेटिव मार्क्स देके जाता है। तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है इसमें, तो पहले सी करेंगे और फिर बी करेंगे। जितना आपको आता है एक बारी में हम पहले सी करेंगे फिर बी करेंगे, ऐसे रिवाइज नहीं बोल रही अभी मैं, बिल्कुल भी सी को रिवाइज नहीं करना, बस सी को करते ही जितने भी क्वेश्चन आपको एक बारी में आ रहे हैं, अगर 20 क्वेश्चन आ गए एक बारी में, अगर मैं बोल रही हूँ 25 क्वेश्चन करने हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, आप देख लो कि आपसे एक बार में कितने हो रहे हैं, डन हो गया, फिर पार्ट बी पे मूव ऑन कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे पार्ट ए। देखो ये तो सीक्वेंस है। अब मैम एक बार ये भी बता दो कि इसमें टाइम कैसे हम मैनेज करें, है ना, टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगी ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए विद इन 3 आवर्स और रिवीजन का भी टाइम मिले, ठीक है। तो पहले सी मेरे हिसाब से, वाई, बिकॉज फ्रेश माइंड के साथ 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन करना बहुत ईजी रहता है। फिर आप इधर आ जाओ क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी अब एक्टिव फॉर्म में आ चुका है, तो बी के लिए आपका अटेंशन ज्यादा होगा, दैट्स वाई। एंड देन पार्ट ए। अब देखो टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कितना टाइम दे मैम एक एक पार्ट को। तो देखिए अगर मैं बोलूं सबसे पहले हम पार्ट सी कर रहे हैं ना, तो पार्ट सी ही डिस्कस करते हैं। पार्ट सी के लिए आप दोगे 1 hour 5 minutes। क्या दोगे, 1 hour 5 minutes। ये जो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स हैं इसमें सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस छाटोगे कि मैं ये पढ़ के आया हूं या पढ़ के आई हूं, मैंने ये सब्जेक्ट, ये वाले सब्जेक्ट में से ये वाले क्वेश्चंस किए हैं या फिर टॉपिक्स किए हैं, और मैंने वो छाट लिए कि हाँ 5 मिनट में कि ये क्वेश्चन मुझे करने हैं, दैट्स इट। मुझे अगर फॉर एन एग्जांपल 25 क्वेश्चन मुझे करने थे मैक्सिमम, तो मैंने उसमें से 27-28 क्वेश्चन छाट लिए कि हाँ जी ये हो जाएंगे, समझ गए। फिर 1 hour आपको पूरा देना है पार्ट सी में, अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस लगाओ जो एक बारी में आपको लग रहा है कि हाँ ये हो रहा है, करते रहो करते रहो करते रहो। हो गया, 1 hour 5 minutes हो गए। अगर आपको इससे कम टाइम भी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, ये मैक्सिमम बता रही हूं मैं, डन है। फिर आप पार्ट बी में मूव करोगे। पार्ट बी में 45 to 50 मिनट्स देने हैं। कितने देने हैं, 45
टू 50 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। उल्टा इससे कम टाइम भी लग सकता है आपको, ठीक है, इससे कम टाइम भी लग सकता है, बट इससे ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं देना, इतने में ही हो जाएगा, पार्ट बी हो जाएगा, ठीक है। फिर पार्ट ए में अगेन मैं बोल रही हूँ कि इसमें नेग्लेक्ट नहीं करना, पार्ट ए को छोड़ के नहीं जाना। पार्ट ए में 5 से 8 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अगर आपने इजी क्वेश्चंस भी छोड़ दिए ना तो रैंक बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, ठीक है, आप बॉर्डर लाइन पे आ जाते हो, आप सेफ नहीं मानते अपने आप को कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा क्वालिफाई। तो पार्ट ए में आपको 20 मिनट देने हैं मैक्सिमम, और इतने में ही ना आप क्वेश्चन कर देते हो, पता है, हो जाते हैं इसके 20 मिनट में आराम से 8 से 10 क्वेश्चन हिल जाते हैं, और करेक्ट वाले हिलते हैं, क्योंकि या तो आएगा या तो नहीं आएगा। पार्ट बी में भी वही हिसाब होता है कि या तो आपको क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा। पार्ट सी में होता है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, क्योंकि ये है प्रॉपर सब्जेक्ट नॉलेज, जो आपको अगर उस टॉपिक की नॉलेज है, एप्लीकेशन नॉलेज है, तो अंजी कर दोगे, पर सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि 4 मार्क्स मिल रहे हैं ना, यहाँ पर या तो आता होगा या नहीं आता होगा। तो पार्ट बी में 45 to 50 मिनट्स, यहाँ 20। अब जो भी आपके पास टाइम बचा है, फिर आप जाओगे सेकेंड राउंड रिवीजन पे, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको देखोगे, जो क्वेश्चन किए हैं उनको चेक करोगे क्या हमने सही किए हैं या गलत किए। समझ गए? ये आपका टाइम डिवोशन रहेगा कि सी में सबसे ज्यादा टाइम, देन बी एंड देन ए, और यहीं से हमारे पास सीक्वेंस भी है सी बी ए। ये आपके पास कह सकते हो एक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले हम सी अटेम्प्ट करेंगे, देन बी एंड देन ए। ए को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, बी को हल्के में नहीं लेना है, नेगेटिव देता है, और सी में हमें सोचना जरूर है, क्योंकि हमसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही थी हमारी स्ट्रैटेजी। अब जैसे मैं बोल रही थी कि एक स्पेशल चीज़ है, तो देखो यहाँ पर ना ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आ रहा है आप सबके लिए। ये एक तरीके से ना आपको एनालिसिस देगा कि भाई आपकी प्रिपरेशन जो हो रखी है, अब आपने कर ली है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है ऑल इंडिया में, अगर मैं क्या कह सकते हो कंपैरिजन करूँ, ठीक है। तो देखो 4 जुलाई को ये आप कह सकते हो कोर्स ड्यूरेशन है, वैलिडिटी इसकी 31 तक है, तो आप आराम से दे सकते हो। यहाँ पर आपको एग्जाम गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, देन 1-to-1 इमोशनल वेलबींग सपोर्ट मिलेगा, और भी यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका ये टेस्ट रहने वाला है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, और ये फ्री है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। तो केमिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में, मैथमेटिक्स में एंड लाइफ साइंसेस में ये आपका फ्री रहेगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर एक चीज समझाई है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ABC को करने के लिए, राइट। सच्ची बोलूँ, ये वाला जो एग्जाम है CSIR नेट एग्जाम इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना बच्चे बना देते हैं, सच में। क्योंकि ये एग्जाम आपकी कह सकते हो प्रॉपर 100% सब्जेक्ट नॉलेज नहीं मांगता, ये सिर्फ और सिर्फ मांगता है आपका 100% कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना, तो ये एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा और ऑल इंडिया रैंक भी आ जाएगी। तो आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि जितना मुझे आता है वो सफिशिएंट है, दैट्स इट। जो मुझे, अगर मैं बोल रही हूँ जो मैं पढ़ के गई हूँ, बस उतना काफ़ी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर पेपर बाय चांस डिफिकल्ट आ गया, सोच लो डिफिकल्ट आ गया, तो फिर सब बच्चों के लिए डिफिकल्ट है। आप अगर ये वाली थिंकिंग रखोगे तो आप कर जाओगे, मेरा मान लो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जो भी एग्जाम ये दे रहा है आप सब कर लोगे। ये वाली स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करके देख सकते हो मॉक्स में, और ये ऑल इंडिया टेस्ट जो आपका मॉक आ रहा है इसमें भी आप अप्लाई करके देखना, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी एग्जाम देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टू एवरीवन।